नमस्कार दोस्तों, मैं तन्मय सैकिया और स्वागत है मेरा एस्ट्रोलॉजिकल चैनल जिसका नाम है कृष्णा ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आप लोगों ने मेरे जो पिछले वीडियोस है उनको देखा, उनको सराहा, लाइक किया, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब किया है। इसके लिए आप लोग सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करूँगा कि ये वीडियो भी आप लोग देखेंगे, इसको पसंद भी करेंगे और अगर पसंद आया तो शेयर भी करेंगे। और अगर आप लोग ने अभी भी मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलते है नया नया टॉपिक के ऊपर वीडियो डालने के लिए। तो दोस्तों, आज जिस विषय में हम लोग चर्चा करेंगे, ये जो हम लोग का एक सीरीज जो हम लोग ने शुरू किया है जिसका नाम है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ये दूसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है मेंटल स्ट्रेस, जिसको हम लोग डिप्रेशन भी बोलते हैं। तो मेंटल स्ट्रेस या डिप्रेशन क्या है, आप सब लोग को मालूम है। ये मन का ऐसा एक स्थिति है जब मन अपने काबू में नहीं रहते हैं और हम लोग ऐसे कुछ दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पे मन का ऊपर हम लोग का बिल्कुल ही कोई काबू नहीं रहते हैं और जो भी नेगेटिव चिंता है वो उससे हम पीड़ित हो जाते हैं। और डिप्रेशन अगर अत्यंत ज़्यादा हो जाते हैं तो लोग ऐसे भी कुछ कदम ले लेते हैं जो अदरवाइज कोई भी ठंडा दिमाग के आदमी या कोई भी नॉर्मल आदमी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ये तो हद ही हो गया कि आजकल जो है, पहले तो डिप्रेशन जो था वो सीमित था, जो लोग मान लीजिए कि 40 साल के ऊपर में है तो उन्हीं के साथ ये डिप्रेशन या जो मानसिक जो बीमारी है इनका कोई नाता था, डिप्रेशन था। हम लोग सुनते थे कि इनका पापा, इनका मामा, इनका चाचा का डिप्रेशन, ये डिप्रेशन में गए हैं। ऐसे आजकल तो स्कूल के बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमने देखा है कि मतलब माँ बाप अपना स्कूल गोइंग किड्स को लेके कोई साइकोलॉजिस्ट या कोई जो मानसिक चिकित्सा करते हैं ऐसे डॉक्टर्स के पास लेके जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बुरा टाइम आ गया है। इसके लिए सिर्फ वो पर्टिकुलर जो बच्चे हैं या जो घर है उसको ही दोष दे के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो आजकल का जो एनवायरनमेंट हो गया है, जो सोशल एनवायरनमेंट जो हो गया है, ये इतना चेंज हो गया है कि जब हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे तब हम जिस परिवेश में, जिस एनवायरनमेंट में हम लोग बड़े हुए थे, वो एनवायरनमेंट पता नहीं कहाँ चला गया। और आजकल का ये जो ज़माना आ गया है जिसमें जिसमें मतलब जो जो हम लोग का जो टाइम था उस टाइम से काफ़ी अलग हो गया है। हम लोग का जो बाल काल था उसमें काफ़ी हम लोग प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ थे। आजकल पता नहीं प्रकृति कहाँ गायब हो गई। आजकल का बच्चे लोग ऐसा एक एनवायरनमेंट में बड़े हो रहा है जहाँ पे वो सिर्फ मशीन्स और ऑल द आर्टिफिशियल चीज़ के साथ उनका कनेक्शन है। दे हैव टोटली लॉस्ट देयर चाइल्डहुड and we have become so much of materialistic, and when in a house the parents do not have sufficient time for their children, जो पेरेंट्स है वो अपने चिल्ड्रन को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता है क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ प्रोफेशंस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे और जब स्कूल्स में जो हम लोग के टाइम पे जो डिस्कशंस हुआ था बिटवीन द किड्स, वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। टॉपिक ऑफ डिस्कशंस भी चेंज हो गया है नाउ एवरीबॉडी, एंड दिस इज क्यूमुलेटिवली पुटिंग ए ह्यूज प्रेशर इन द माइंड ऑफ द ग्रोइंग किड्स। तो ये जो पूरा का पूरा जो परिवेश है, परिस्थिति है, ये मतलब आजकल का जो बच्चे हैं इनका दिमाग के ऊपर एक बहुत बड़ा एक बोझ डाल दिया है। एजुकेशन सिस्टम भी बहुत जिम्मेदार है क्योंकि हम लोग के टाइम पे जो सिंपल एजुकेशन सिस्टम था आज ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। और पिछले 1-1.5 साल से जब से ये कोविड शुरू हुआ और जब से ये ऑनलाइन एजुकेशन आ गया तब से तो मान ही लो कि ये एजुकेशन पूरा का पूरा एक मशीन की तरह हो गया है, जहाँ पे आपको हर टाइम आप ये सोच के देखिए कि जहाँ पे हम पढ़ा करते थे कि स्टे अवे फ्रॉम टेलीविज़न और मोबाइल और लैपटॉप, मतलब दिन में 1.5-2 घंटा से ज़्यादा आप ये सब चीज़ को मत देखिए। अब का परिस्थिति ये है कि जब ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है तो बच्चे 7-7 8-8 घंटा
सिर्फ और सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठा हुआ है, तो स्ट्रेस तो होगा ही, मानसिक स्ट्रेस तो होगा ही। जो भी है, ये तो एक दूसरा टॉपिक में हम लोग चले गए। आज हम लोग वापस आते हैं अपना टॉपिक, जो हम लोग चर्चा करेंगे कि जो ज्योतिष है, ये ज्योतिष द्वारा हम ये डिप्रेशन का मुकाबला कैसे कर सकता है, क्योंकि डिप्रेशन सबसे बड़ा पेंडेमिक है जो हर दिन बढ़ रहे हैं, हर एक का दिमाग में हो रहा है, और इसका कोई मतलब दवा तो है, लेकिन ये दवा से ठीक होने वाले चीज़ है नहीं, क्योंकि डिप्रेशन के लिए दवा भी चाहिए और इसके साथ उपाय भी चाहिए। सिर्फ दवा से डिप्रेशन नहीं जाएगा, उपाय मतलब काउंसलिंग का ज़रूरत है, और ये काउंसलिंग एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग सबसे अच्छा काउंसलिंग है। तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूँ, इसमें ज्योतिष भी रहेगा, इसमें काउंसलिंग भी रहेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो पहले तो ये जानना चाहिए कि डिप्रेशन का ज्योतिषीय कारण क्या है। तो जब हम डिप्रेशन का बात करते हैं, तो डिप्रेशन का बात करते हैं एक चीज़ जो कि सिंपल है कि डिप्रेशन इज़ रिलेटेड टू माइंड, मन के साथ डिप्रेशन का कनेक्शन है। जब हम मन के बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम जानते हैं कि मन के मालिक कौन है, तो मन के मालिक है चंद्रमा। तो डिप्रेशन और चंद्रमा का कहीं ना कहीं एक लिंक है, लेकिन ये गलतफहमी में मत रहिए कि डिप्रेशन के लिए सिर्फ चंद्रमा का नीच होना या चंद्रमा का पीड़ित होना या चंद्र का कोई पापी ग्रह से कोई ग्रसित हो जाना ही डिप्रेशन का कारण है, बिल्कुल नहीं। चंद्रमा के साथ साथ दो और ग्रह है जिसको हमको बहुत क्लोजली देखना है जन्म कुंडली में, जो कि मैं करता हूँ। जब भी कोई क्लाइंट्स डिप्रेशन या मेंटल प्रॉब्लम्स का शिकायत लेके मेरे साथ कंसल्ट करते हैं, तो मैं मेनली 3 ग्रह का स्थिति देखता हूँ। एक है चंद्रमा, दूसरा है राहु और तीसरा है बुध। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है ओवरऑल जो हम लोग का मन है, ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट चंद्रमा है। तो चंद्रमा का स्थिति के ऊपर हम लोग का मन का बहुत कुछ निर्भर करता है, जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दूसरा ग्रह जो है वो है राहु, क्योंकि राहु है ये छल करता है। इट इज कॉल्ड द राहु इज द प्लैनेट ऑफ ग्रेट इल्यूजन्स। ये मन को भ्रमित करते हैं। राहु ऐसा एक दुनिया आपका मन में पैदा कर देता है जो दुनिया बिल्कुल काल्पनिक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन राहु का यही तो राहु है कि ये आपका मन को ऐसे भ्रमित कर देता है, आपको लगता है कि जो चीज़ आप सोच रहे हैं वही सच है, जबकि वो पूरा का पूरा वो एक आपका कल्पना है, ये एक इल्यूजन है। तो राहु जब आपके दिमाग के ऊपर भारी हो जाए, स्पेशली जब राहु आपका चंद्रमा को बहुत ज़्यादा तरह से पीड़ित कर देता है, तो आप क्या सच है और क्या कल्पना है, इनके बीच में आप कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और आप चले जाते हैं प्रैक्टिकल जगत से एक काल्पनिक जगत की ओर, और वही काल्पनिक जगत में आप रहना शुरू करते हो। और जब आप एक काल्पनिक मनगढ़ंत एक छलनामयी जो एक जगत है, वहाँ पे जब आप रहना शुरू कर दो, और राहु के स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है कि आप वो काल्पनिक जगत में रहना पसंद भी करना शुरू कर देते हो। तो ये जब स्थिति बन जाता है, तो ये एक आइडियल स्थिति हो जाता है जब आप अपना डिप्रेशंस में आप चले जाते हो। आपका जो मानसिक जो आपका समस्या है वो बढ़ जाता है, और आप वहाँ से आप वापस आना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तीसरा चीज़ जो है, जो तीसरा ग्रह है जो डिप्रेशन या कोई भी मानसिक समस्या के साथ जुड़ा हुआ है, वो है बुध ग्रह या मरकरी। The third planet which is responsible for any type of mental issues is Mercury or Buddh. Why? Because Mercury जो है, बुध है बुद्धि का कारक। So planet Mercury is the planet of intelligence. ये विवेक का कारक होते हैं, ये बुद्धि देता है, ये सच और झूठ के बीच में जो डिफरेंशिएट हम लोग कर पाए, ये शक्ति जो है ये बुध से मिलता है। बुध अगर जिसका स्ट्रांग हो, उनका इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा, विवेक स्ट्रांग होगा, और जब आपका विवेक स्ट्रांग होगा, तब आप कोई भी मानसिक समस्या से उभर आने का जो एक ताकत चाहिए, ये ताकत आपको मिलता है बुध से। तो बुध अगर
आपका कमज़ोर हो तो आपका वो ताकत भी आपका कम हो जाता है और आपका जो प्रॉब्लम है वो भी एग्रीवेट हो जाता है। इसके साथ साथ ये 3 मुख्य ग्रह है, लेकिन हर एक का कुंडली में इसके साथ और भी कोई भी प्लैनेट जुड़ सकता है अगर ये 3 प्लैनेट के साथ उनका कोई भी रिलेशन बच जाता है। तो मुख्यतः 3 ग्रह है, लेकिन बाकी कोई भी ग्रह है जो ये 3 ग्रह के साथ कुछ ना कुछ तरीक़ा से जुड़ा हुआ होता है, वो सभी ग्रह किसी न डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका जो डिप्रेशन है उनके लिए दायी हो जाएगा। और वो ऐसे होता है कि वो डिप्रेशन का जो डोमेन है या जो कारण है, वो कारण डिटर्मिनेशन में वो ग्रह का भूमिका हो सकता है। जैसे डिप्रेशन का कारण अगर धन या आपका रूप, आप किसी का डिप्रेशन का सिर्फ इतना ही कारण है कि वो सोचते हैं कि वो दिखने में खराब है, तो यहाँ पे रूप या सौंदर्य डिप्रेशन का कारण है। तो इसमें जो कारक ग्रह जो है सौंदर्य का, जो कि शुक्र है। हालांकि शुक्र ये 3 ग्रह नहीं है, मैंने जो गिनाया कि चंद्रमा, बुध या राहु, शुक्र एक दूसरा ग्रह है, लेकिन अगर डिप्रेशन का कारक शुक्र है तो आप देखिएगा उनका जन्म कुंडली में कि शुक्र का कोई ना कोई कनेक्शन ये तीनों ग्रह के साथ है, जो ऑलरेडी निष्ठ है, पापी है या पीड़ित है। इसीलिए बाकी जो भी ग्रह है वो डिटरमिन करता है कि कौन सा पर्टिकुलर कारण से वो दुखी हो गया है। तो इसीलिए जब हम जो एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं डिप्रेशन का, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि डिप्रेशन का मेन डोमेन क्या है, किस कारण से ये, कोई फैमिली लाइफ से दुखी होते हैं, कोई अपना जो लाइफ पार्टनर है उससे दुखी होते हैं। ये सबसे हम लोग को ये एटलीस्ट एक दिशा मिलते हैं ट्रीटमेंट करने का कि कौन कौन सा प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं इनका डिप्रेशन के लिए। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। और एक बहुत ही मुख्य कारण है डिप्रेशन का, जो हम डिप्रेशन का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम इसका एनालिसिस करते हैं, वो है लग्न और लग्नेश। तो आपका लग्न जिस राशि में है, उन राशि का जो अधिपति, जिनको हम लग्नेश भी बोलते हैं, तो वो लग्नेश अगर 8वें भाव में बैठा हुआ है, if the lord of your lagna is sitting in the 8th house, तो आपका डिप्रेशन में जाने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये है कि आपका लग्न में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है और वो ग्रह का अगर कोई भी कनेक्शन 8th हाउस से बन रहा है, तो भी आपका डिप्रेशन में जाने का या कोई भी मेंटल टेंशन में जाने का आपका चांसेस बढ़ जाता है। तो डिप्रेशन का एनालिसिस में हम लग्न और लग्नेश का जो परिस्थिति है वो भी हम विचार करते हैं। तो जब हम डिप्रेशन का एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, तो पहले हम प्लैनेट्स आइडेंटिफाई करते हैं, ग्रह को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस पर्टिकुलर ग्रह ये डिप्रेशन के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर वो प्लैनेट्स का पोजीशन हम एनालिसिस करते हैं। और अगर ये हम देखते हैं कि ये प्लैनेट या तो पीड़ित हो गया है या तो दुर्बल हो गया है, या ये प्लैनेट्स के ऊपर कोई पापी ग्रह का कोई दृष्टि है, या ये प्लैनेट कोई पापी प्लैनेट के साथ एक साथ जुटी बन के बैठा हुआ है। मान लीजिए कि अगर चंद्र और राहु अगर एक साथ बैठा हुआ है तो डिप्रेशन में जाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। चंद्र पर अगर केतु का दृष्टि है तो डिप्रेशन होना बहुत ही स्वाभाविक है। बुध अगर किसी भी पाप ग्रह के साथ बैठा हुआ है या कोई पाप ग्रह का दृष्टि उनका ऊपर पड़ा हुआ है, और बुध ग्रह अगर उनका जो डिग्रीज है या बलाबल है वो अगर बहुत ही कम है, 0 से 3 डिग्री का अंदर है या 27 से 30 के अंदर है, तो भी बुध कमज़ोर हो जाता है। और ऐसे कमज़ोर बुध अगर कोई पापी ग्रह द्वारा ग्रसित हो जाता है तो भी ऐसे बुध मानसिक जो विवेक है, जो बुद्धि है, वो बुद्धि का 100% प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो हम पहले और फिर हम देखते हैं कि लग्न का डिग्रीज की कितना है। अगर लग्न अगर दुर्बल है तो लग्न के ऊपर पापी जो भी प्लैनेट्स है उनका दृष्टि
अशुभ दृष्टि पड़ने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है और वो अशुभ दृष्टि से मानसिक जो प्रॉब्लम्स है वो होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अगर लग्नेश जो है, लग्न का अधिपति जो है वो अगर 8 हाउसेस में है और 8 हाउस में है और उसके ऊपर अगर वो 8 हाउस में भी वो अगर कोई और भी पापी या कोई उनका जो एनिमी प्लैनेट्स है उससे अगर वो संस्पर्श में है या दृष्टि विनिमय है या किसी भी तरीके से अगर इनका कोई कनेक्शन बन रहा है तो ये चांसेस बहुत ही बढ़ जाता है कि आप मतलब मेंटल डिप्रेशन या मेंटल एंजाइटी इस टाइप का रोग से आप ग्रसित हो जाए। तो एक बार जब हम प्लैनेट आइडेंटिफाई करते हैं और हम एक ट्रायंगुलेशन मेथड में हम लोग जाते हैं। ये ट्रायंगुलेशन होता है कि हो सकता है कि पहले नज़र में ऐसा है कि 5 ग्रह जो है, ये 5 ग्रह या 6 ग्रह जो है ये हो सकता है कि आपका डिप्रेशन के साथ रिलेटेड है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये 5 या 6 जो ग्रह हमने पहले राउंड में हमने आइडेंटिफाई किया उनमें से कौन कौन सा ग्रह ऐसा है कि जो मुख्य ग्रह है, क्योंकि हर ग्रह तो हर एक का कुंडली में मतलब हर चीज़ के लिए वो तो मतलब रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो हम एक ट्रायंगुलेट करते हैं, हम और रिसर्च करते हैं और हम उसको जो मुख्य 1 या 2 या 3 मैक्सिमम जो प्लैनेट्स हमको ये मिलते हैं कि नहीं यही मुख्य चीज़ है जिसके लिए बाकी चीज़ तो बस इनके कारण ही बाकी चीज़ हो रहा है। इनको अगर ठीक किया जाए तो बाकी चीज़ जो इनके साथ कनेक्टेड है वो भी ऑटोमेटिकली शुभ हो जाएगा। तो ये जो मेन प्लैनेट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं उनके बाद हम इनका प्रतिकार करते हैं। मैंने बहुत बार पहले वीडियो में भी मैं बोल चुका हूँ कि प्रतिकार के विभिन्न उपाय है। कोई जैसे दान दक्षिणा भी होते हैं, पूजा यज्ञ ये भी होते हैं, कोई मणि या कोई आपका रत्न ग्रह रत्न भी धारण करते हैं। मैं पर्टिकुलरली ग्रह रत्न का उतना विश्वासी नहीं हूँ, क्योंकि अगर आपको ग्रह रत्न जो है वो आपको अगर रियल ग्रह रत्न अगर ना मिले तो अच्छा फल से बुरा फल मिलने का संभावना बढ़ जाता है। ये थोड़ा रिस्की है। और तो मैं हमेशा जो मेरा अपना विश्वास जो है, मैं हमेशा दान दक्षिणा जो है और जो ग्रह या नक्षत्र या भगवान जो है उनका जो पूजा पर्वन है उसमें मैं ज़्यादा विश्वास करता हूँ, क्योंकि उससे दान दक्षिणा देने से क्या होता है कि आप जिनको दान दक्षिणा दे रहे हो वो जो गरीब लोग हैं उनका भी कुछ भला हो जाता है। और मेरा विश्वास है कि ग्रह या जिनका भी आप दान दे रहे हो वो भी खुश हो जाता है जब आपका दक्षिणा से, आपका दान से अगर एक दूसरा व्यक्ति का भी अगर कोई लाभ हो रहा है तो निश्चित तरह से इनका एक शुभ प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा। तो एग्जैक्टली क्या रेमेडी है ये हम इस वीडियो में चर्चा करने से ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसका चर्चा हम जब हम रेमेडी का कोई वीडियो बनाएंगे उसमें हम विस्तृत तरीके से कौन सा ग्रह के लिए कौन सा रेमेडी काम करते हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज मैं ख़त्म करने का पहले मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ कि बाकी सब तो ठीक है। हम ज्योतिष के द्वारा हम आप अगर कोई मेंटल प्रॉब्लम पे अगर आप जूझ रहे हो तो ज्योतिष जो प्रतिकार है वो आपको मदद करेगा, लेकिन आपको उभरना होगा और इसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आप अगर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हो सकता है कि एक बार के लिए आप डिप्रेशन में उभर आए, लेकिन अगर आप हमेशा एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे जहाँ पे हर तरफ आपका कान में सिर्फ नेगेटिव चीज़ ही आपका कान में सुन रहे हो, आप न्यूज़ भी आप नेगेटिव देख रहे हो, न्यूज़पेपर में भी आप नेगेटिव चीज़ पढ़ रहे हो, ऐसे लोग के संग में आप हो जो हमेशा किसी का बुराई कर रहे हैं, तो ऐसे जो नेगेटिव एनवायरनमेंट में है ये नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप बार